नमस्कार। देखिए, एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। संघर्ष बहुत आवश्यक है, नहीं तो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप धैर्य खो देंगे, टूट जाएंगे। साधारण और असाधारण लोगों में यही अंतर है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो असाधारण लोग हैं और बेहतर तरीके से निकलते हैं। वह अपना संघर्ष नहीं छोड़ते, संघर्ष करते ही रहते हैं जब तक कि वो जीत नहीं जाते। कई बार उनको हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह लगे रहते हैं। नेल्सन मंडेला को जेल में 27 साल तक रहना पड़ा। 27 ईयर। रंग भेद के विरुद्ध वह वो अपना आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। किसी सरकार के विरुद्ध इतना लंबा साल तक संघर्ष करना कितनी बड़ी बात है। उनको पता नहीं था कि मैं राष्ट्रपति आगे बन जाऊंगा, लोग मुझे गांधी जी की तरह मान सम्मान और आदर देंगे। उनको पता नहीं था, फिर भी वह व्यक्ति अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पर अटल रहा। दुनिया को विश्वास नहीं था, लेकिन नेल्सन मंडेला को विश्वास था कि आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है मैं रहूं न रहूं, अगली पीढ़ी में कोई होगा, लेकिन कोई न कोई इस गलत चीज़ को दूर कर देगा, इस गलत प्रथा को खत्म कर देगा। उनको यह विश्वास था। अब्राहम लिंकन भी लगातार पूरा जीवन संघर्ष करते रहे, जब तक जिए संघर्ष करते ही रहे। पूरा जीवन बार बार व्यापार में असफल हो जाते थे, चुनाव में हार का सामना करना पड़ता था, जीवन में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, डिप्रेशन में थे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति रुका नहीं, आगे बढ़ता ही रहा, संघर्ष करता ही रहा। देखिए, संघर्ष में व्यक्ति बनता है, निरंतर बन रहा होता है। हार क्या है? अगर आप छोड़ देंगे तो हार है, नहीं तो लगे रहेंगे तो वह जीवन का हार भी बन सकता है। इसलिए निरंतर आप संघर्ष करते रहिए। और शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाते। आपको अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी का आधार दे रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ईश्वर की बहुत पूजा करता था, जप तप ध्यान पूजा अर्चना वह बहुत करता था। एक दिन वह ईश्वर से बोला कि भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरी कुछ फसलें कभी बारिश के कारण, कभी ओला के कारण, कभी बर्फ़ गिरने के कारण, कभी आंधी के कारण कुछ फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है तेज़ धूप की? क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वर्षा की? क्या ज़रूरत है ओला की? क्या ज़रूरत है बर्फ़ पड़ने की? एक समान टेम्परेचर आप क्यों नहीं रखते? आप कभी इतना गर्मी कर देते हैं कि आदमी परेशान हो जाते हैं, कभी इतनी बारिश कर देते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है। आप प्रकृति को एक जैसा क्यों नहीं रखते? क्या ज़रूरत है इतना परिवर्तन की? भगवान बोले कि ऐसा करो कि केवल तुम अपनी फसल के लिए नियंत्रण वो एक फसल के लिए तुम अपने हाथ में रखो, मैं पूरी दुनिया का नियंत्रण कर रहा हूँ। यह एक कहानी है समझाने के लिए, बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि अब मैं अपने खेतों का नियंत्रण अपने हाथ में रहेगा, जैसा तापमान मैं चाहूँगा वैसा ही होगा मेरे खेत का। वह बहुत खुश हुआ। उसने वो बहुत अच्छी तैयारी की, गेहूं की फसल उसको बोनी थी, बहुत अच्छे से खेत तैयार किया, मेड़ तैयार किया,
बहुत अच्छे से बुआई की, हर चीज़ किया, खाद डाला, निराई गुड़ाई की, एकदम बहुत विधिवत तरीके से। तापमान बिल्कुल समान रखा, ना उसने जो है वो ज़्यादा धूप पड़ने दी, ना उसने आंधी आने दी, विपरीत परिस्थिति उसने होने ही नहीं दी। धीरे 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 गेहूं के कटाई का समय आ गया। देखने में बहुत सुंदर लगता था, बहुत बड़ी बड़ी बालियां थी, बहुत बेहतर तरीके से लंबा लंबा फसल हुआ था। वो बहुत खुश था कि इस बार तो मेरा घर गेहूं की फसल से भर जाएगा, क्योंकि मैंने अपने पौधों को, गेहूं के फसलों को विपरीत हालात से सामना होने ही नहीं दिया। ना मेरे खेत में मवेशी आए, ना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा, ना बारिश हुई, ना आंधी हुआ, ना ज़्यादा तेज़ धूप हुआ, ना ओला पड़ा, ना कुछ नहीं हुआ। इस बार तो मेरा एक दाना भी खराब नहीं होगा, पूरा घर भर जाएगा। और क्या बात है, जब गेहूं तैयार हुआ, गेहूं की फसल, तो वह अपने मजदूरों को लेकर के फसल के पास गया। मजदूर फसल काट रहे थे, बहुत हल्का प्रतीत हो रहा था। वो बोले कि इतना जो है वो बड़ी बड़ी बालियां हैं, इतना अच्छा फसल हुआ है, लेकिन वजन नहीं लग रहा है, क्या कारण है? वो भी सरप्राइज हुआ, गेहूं की बाली लेकर के हाथ में मल करके देखा तो बहुत पतले पतले दाने थे, ऐसे थे कि फूंक मारने पे उड़ जाएंगे इतने। अब वो हैरान रह गया कि यह क्या हो गया, मैंने इतने बेहतर तरीके से तापमान रखा, जरा भी संघर्ष आने नहीं दिया, गेहूं के फसल को कुछ नहीं होने दिया, रखवाली किया, इतने बेहतरीन उत्तम बीज बोए, इतने अच्छे से खेत तैयार किया, सब कुछ किया, फिर भी ऐसे दाने। वो बहुत निराश हो गया। मजदूर भी काटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भी उससे कुछ न मिलने वाला था। कुछ नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुकी थी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ। वह रोता रोता भगवान के पास गया कि भगवान, इससे बेहतर तो आप थे। कभी कभार मेरी फसल थोड़ी ख़राब होती थी, लेकिन बाकी तो खाने के लिए मेरा बचता था, कुछ बेचने के लिए बचता था। इस बार तो पूरी चौपट हो गई, क्या कमी रह गई? बोले कि जानबूझ करके तुमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन तुमने फसल का संघर्ष छीन लिया। परिवर्तन आवश्यक है, संघर्ष आवश्यक है, वही जो है वो गेहूं को मजबूत करता है, दाने को मोटा करता है, वह आवश्यक है। तुम एक ही टेम्परेचर पे हर चीज़ रखोगे तो यह संभव नहीं है। थोड़ी बहुत हवा भी चाहिए, थोड़ी बहुत संघर्ष भी चाहिए, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना आवश्यक है। वह समझ गया कि संघर्ष का जीवन में क्या योगदान है। जब एक फसल को ज़रूरत है तो एक इंसान को ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो आप, हर व्यक्ति के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, इतना अच्छा शरीर है, लेकिन हर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ पाता है। जब चैलेंजेज आते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो वह टूट जाता है। जो संघर्ष से होकर के गुजरेगा वही इतिहास बदलेगा। और देखिए, कहा जाता है कि कठिन परिश्रम और लक्ष्य से प्रेम किसी को भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, बिना परिश्रम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैभव, गौरव, यश और कीर्ति, इन सब की माता कठिनाई है। विकट परिस्थितियाँ ही हमें हीरो बनाती है, हमें आगे लेकर के जाती है। परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। गीता में भी कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आप यशस्वी होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपकी हार गले का हार बन पाएगी, अन्यथा आप पीछे हट जाएंगे।
अब्राहम लिंकन साहब कहते थे। देखिए उनको सही सफलता 52 ईयर्स में मिली जब वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तब तक वो संघर्ष करते रहे, बारंबार गिरते रहे, बारंबार हारते रहे। इतनी बार वो हारे हैं, असफल हुए हैं कि दुनिया उनको मिसाल देती है। लेकिन वो अपने जीवन के फिल्म में हीरो बन गए, क्योंकि वो जो है वो पीछे नहीं मुड़े, हारते गए लेकिन आगे बढ़ते गए। और जब राष्ट्रपति बने तो क्या दुनिया आज तक उनसे प्रेरणा पाती है, आज तक उनसे प्रेरणा पाती है। वह कहते थे कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। संघर्ष करने वाले जो छोड़ देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बिना संघर्ष के, तो बिना संघर्ष के केवल उतना ही मिलेगा जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देंगे। अगर आप मेहनत संघर्ष ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो भी एक मार्ग है, अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने काम से प्रेम कीजिए। कहने का यह अर्थ है कि जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं, अपने सपनों से प्रेम करते हैं, तो वह संघर्ष नहीं लगता, वह मेहनत नहीं लगती, वह कठिनाइयाँ नहीं लगती। तभी कोई व्यक्ति जेल में 27 ईयर तक रह सकता है, तभी व्यक्ति लंबा संघर्ष कर सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी 12 साल लग गए प्रसिद्ध अभिनेता बनने में, एक हीरो बनने में, लेकिन वह व्यक्ति टिका रहा। क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्य से प्रेम होगा तो आपको आपका काम नहीं लगेगा, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन संघर्ष नहीं लगेगा। तो यह संघर्ष से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने काम से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। काम से अगर आपको प्रेम हो जाएगा, आपको अपने सपनों से प्रेम हो जाएगा, तो फिर आप निरंतर लगे रहेंगे। 20-20, 22-22 साल तक रहकर जो है दशरथ माझी पहाड़ तोड़ दिए। तो उस व्यक्ति को प्रेम था अपने लक्ष्य से, तब वह व्यक्ति इतना आगे बढ़ा। लोग ओलंपिक जीतने के लिए दशकों तक प्रयास करते हैं, 15-15 साल तक प्रयास करते हैं, तब जाके जीत पाते हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य से प्रेम रहता है। अगर आपको अपने लक्ष्य से प्रेम रहेगा तब आप मार्ग में आने वाली बाधाओं को नहीं देख पाएंगे। देखिए एक उदाहरण और देखिए, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा। एक बार वो अपने मायके गई हुई थी और घनघोर बारिश हो रही थी, आंधी हो रही थी, मौसम बिगड़ा हुआ था, नदी उफान पे थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे, जाना चाहते थे। इतना उनको प्रेम था। देखिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि लक्ष्य को समझिए। लक्ष्य देखिए, उसके बाद वो न उनको आंधी दिखाई दी, न उनको बारिश दिखाई दिया, न नदी का उफान दिखाई दिया। लोग कहते हैं कि लाश को वो नाव समझ करके जो है वो नदी पार कर गए, और ठंड के समय में सांप जो है वो सिकुड़ करके जो है वो बिल्कुल ठंड से कड़क करके ऐसे लटका था, उसको पकड़ करके चले गए पीछे के दरवाजे से, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, दरवाजे से नहीं, वो सांप को पकड़ करके वो चले गए। पत्नी भी अवाक रह गई, पति को भी बहुत गुस्सा आया, पत्नी भी सोची कि क्या कहूँगी मैं लोगों को, सुबह ये कैसे आ गए और कब आ गए। और इतनी क्या बेचैनी थी कि इतना बारिश हो रहा है, इतना मौसम ऐसा है ठंड का, और नदी उफान पे ना आपको सांप दिखाई दे रहा है ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो वह बोली कि लाज ना आवत आपको दौरे आयऊँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ऐसे प्रेम को, और आगे क्या बोली कि अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मम होत न तो भवभीत। हाड़ मांस के शरीर से आपको इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम अगर आप ईश्वर से करें तो आप कहाँ नहीं पहुँच जाएंगे। तुलसीदास जी को यह बात लगी और वो आगे बढ़ गए, और कौन नहीं जानता है, भगवान राम को घर घर पहुंचा दिए और इतने बड़े लेखक बने, रामचरितमानस लिखे कि वह कौन, कितनी बेहतरीन रचना है कि दुनिया जानती है।
तो मेरा यह प्रसंग तो बहुत लंबा है। रत्नावली जी और तुलसीदास दोनों ही महान थे, कुछ कहने का उद्देश्य था उनका, लेकिन इस बात में हम न जा कर के, मेरा कहने का यह अर्थ था कि तुलसीदास जी को लक्ष्य तक जाना था, रत्नावली से मिलना था, तो मार्ग का अवरोध उनको नहीं रोका, दिखाई नहीं दिया। कितनी दूर भी बैठी आपकी प्रेमिका आपको बुलाएगी, आप दौड़े चले जाएंगे, को पता भी नहीं चलेगा रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हुई। जब लक्ष्य से, अपने काम से, अपने सपनों से प्रेम होता है तो मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आएँ, अवरोध आएँ, व्यक्ति रुकता नहीं है। यही अंतर है साधारण और असाधारण लोगों में। असाधारण लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, अपने सपनों से प्रेम करते हैं, कितनी भी दिक्कतें आती है तो वह जो है वो रुकते नहीं हैं। संघर्ष करते रहिए। आइए अंत में आपको कुछ शायरी सुना करके इस वीडियो को अंत करेंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, वही इतिहास को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। और देखिए, अरुणिमा सिन्हा मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी बातों को मंत्र की तरह बार बार रिपीट करेंगे, अच्छे लोगों से प्रेरणा पाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एक पैर आर्टिफिशियल और एक पैर में लोहे की राड लगने के बावजूद वह लड़की एवरेस्ट फतह कर दी। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग कह रहे थे चमत्कार हो गया, क्या बात है। वही लोग जो हंसते थे आज तालियां बजा रहे थे, पास में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। वह लड़की एक समारोह में क्या बोली, इतना सब कुछ होने के बाद, कि अरुणिमा सिन्हा बोली कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। देखिए, जो बड़े लोग हैं वो रुकते नहीं हैं, एक सफलता प्राप्त करने के बाद भी वह निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। वो बोली लड़की कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखिए, एक सपना प्राप्त करने के बाद भी वह लड़की इस तरह सोचती रही। और अंतिम सुनिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ा कर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ा कर चल, हर कोई गुणगान करेगा आज नहीं तो कल, हर कोई गुणगान करेगा आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।